तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज के वीडियो में हम आईडी और क्लास का डिफरेंशिएशन बताएंगे। तो आज के वीडियो के लिए मैं अभिनव आनंद को बुलाना चाहूँगा आप सबके लिए। तो आइए अभिनव। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में जैसा कि शिवांश ने बताया है, हम जानेंगे आईडी और क्लास के बारे में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली आईडी और क्लास सेम चीज़ के लिए यूज होता है, ये हम सब जानते हैं। और उसका काम है कि हम किसी चीज़ को सेपरेट कर दें। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होती है भाई? हम आईडी के जगह क्लास लगा सकते हैं, क्लास के जगह आईडी लगा सकते हैं, तब तो उस हिसाब से आईडी और क्लास में कोई अंतर ही नहीं रह गया। तो आज मैं आप सभी को अंतर बताऊंगा आईडी और क्लास के बारे में। तो बेसिकली आईडी और क्लास का डिफरेंस ये होता है कि आईडी जो होता है वो किसी चीज़ को अलग करता है, और क्लास भी जो होता है वो किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है। लेकिन अगर हम एक ही चीज़ में बार बार क्लास लगाते जाएं तो वो उसके मीनिंग को परफेक्ट करेगा। मीन्स अगर हमें एक और पी लगाना है और उस पे हमें सेम वो CSS लगाना है जो हमने पिछले वाले पर लगाया था। जो हमने सपोज कीजिए पी का क्लास है पैरा, और हमें एक और पी लगा देता हूँ मैं अब, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हाय एवरी वन। और अब मुझे चाहिए कि नहीं भाई, जो हमारा पैरा का जो CSS है वो हमारा ये इस पे भी रहे। तो अब हम यहाँ पर क्लास लगा सकते हैं, और क्लास में हम दे देंगे पारा। बट आईडी का भी सेम नहीं हो सकता। अगर मैंने यहाँ H1 दे दिया है और उसका आईडी HI दे दिया है, तो अब दोबारा कभी भी ज़िंदगी में हम HI का आईडी सेम नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ कि हमारा आईडी डिफ्रेंशिएट ना हो, तो उसके लिए हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होती है। मीन्स हमें आईडी डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं है कभी। हम यहाँ पर H1 लिख के और उसका सपोज कि मैं हाई लिख देता हूँ, और उसका मैं आईडी हमें नहीं देना है, वो आईडी हमें हाई नहीं देना है। इससे भले हमारा कोड रन कर लेगा, लेकिन ये सही नहीं होता है हमारा VS कोड के लिए। तो अब मैं इसे हटा देता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ। मैंने क्लास दे दिया है पारा, और अब मैं इसे गो लाइव सर्वर एक्टिवेट करता हूँ। अगर आपने अभी भी नहीं सीखा है कि कैसे हम अपने लाइव सर्वर को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोस में देख सकते हैं। ओके, ओ नो, यस, हमारा लाइव सर्वर एक्टिवेट हो रहा है। यस, जस्ट अ मिनट। यस गाइस, हमारा जो लाइव सर्वर है वो एक्टिवेट हो चुका है, और आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि पैराग्राफ का जो कलर है वो सेम हो चुका है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि हम क्लास सेम रख सकते हैं, बट नॉट द आईडी। आईडी किसी भी चीज़ को सेपरेट करने का काम करता है, और आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकता है दो अलग अलग टैग्स का। बट अगर मैं अगर और 3-4 ठो पी लगा के और उसका CSS सेम करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्लास अप्लाई करना होगा। और यहाँ तक तो हम आईडी और क्लास के बारे में बेसिक डिफरेंस सीख गए हैं। और अब हम सीखेंगे कि कैसे एंकर टैग लगाना हमने सीख ही लिया था, जो हमने बटन पर एक एंकर टैग लगाया था। और अब मैं आप सभी को कुछ यस, ये सही लग रहा है, बट मुझे इसका CSS अभी भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसके CSS को थोड़ा चेंज करता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर थोड़ा जो एंकर मैंने टैग लगाया है उसका कलर ग्रीन हो जाए, और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू टाइप हो जाए। और ओ सॉरी, सही है, नहीं नहीं नहीं, हाँ, और इसका कलर ग्रीन हो जाए और बैकग्राउंड कलर ब्लू टाइप हो जाए। और अब मैं इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब होता है कि जो हमने फ़ॉन्ट लिखा है उसका साइज़ क्या होगा। तो अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ को कर देता हूँ सपोज़ 15px। देखता हूँ कैसा लगता है ये हमारा वेबसाइट। तो यस गाइस, आप सभी देख सकते हैं कि हमारा जो लिंक है वो कुछ इस तरह से हो गया है कि इसका टेक्स्ट बड़ा हो गया है, बैकग्राउंड कलर और कलर हमने चेंज कर दिया। तो गाइस, आज हमने सीखा है आईडी और क्लास के बारे में डिफरेंस, और हमने ये भी सीखा है कि हम कैसे अपने वेबसाइट को डिफरेंट बना सकते हैं कलर और बैकग्राउंड कलर डाल के।
तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरटेनमेंट लगा हो और काइंडली सपोर्ट